एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड ग्रेट। सो अभी मैंने इतने दिनों बाद NICL AO के एग्ज़ाम के बाद SBI POPD का मॉक टेस्ट दिया था, जो कि था आज। और ये मैंने मॉक टेस्ट नंबर दिया था 26। इट इज़ फ्रॉम स्मार्ट कीड़ा। तो इसका मैं आपको असुविधा के लिए खेद, तो इसका मैं आपको मार्क्स दिखा देती हूँ कि क्या कैसे रहे हैं। तो ये था मॉक नंबर 25 और इसका लेवल जो था वो ठीक था, इजी था। मतलब इसमें मॉडरेट लिखा है, ठीक है, इजी लगा था मुझे, ज़्यादातर टफ नहीं लगा था। बट बस वही है कि मैंने बहुत ऐसी आराम से दिया था। अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ दोगे ना इसको, तो अच्छे मार्क्स इसमें प्रॉपर आ सकते हैं। तो इसका मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले तो कि क्या कैसे मार्क्स रहे हैं। तो मेरे आए हैं 66.75 एंड यू कैन सी द रैंक एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रैंक। और इसका परसेंटाइल जो है वो 99.61 परसेंटाइल आया है। अब आते हैं कि कितना मैंने क्या क्या सॉल्यूशंस में क्या क्या गलत किए हैं, कितने क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए हैं, तो वो देख देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो मेरे गलत हुए हैं वो 6 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जिसमें से पहले तो था ये एक, इसको मैं थोड़ा फॉन्ट्स बड़ी कर देती हूँ। तो पहले तो था ये एरर वाला, तो इसमें मेरा एरर हो गया था। इसमें कैकोफोनी वाला था या फिर प्रोवाइड में कुछ होना था, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया था। नेक्स्ट जो मेरा गलत हुआ था वो ये कोड वाला हुआ था। इसमें मैंने कोड का ये सही से यूज़ नहीं किया था, ये वाला सही था, इसमें नहीं सही था। फाइनेंशियल कोड नहीं आना था यहाँ पे। और उसके बाद पैराजम्पल तो लग ही रहा था थोड़ा सा गलत। D और C में गलती हो गई। इसी में जो पैराजम्पल इन्होंने बनाया था AEC और मैंने बनाया था A एंड F। मैंने F पहले कर दिया था, इसलिए पैराजम्पल ये वाला गलत हो गया था। एंड देन एक ये क्वेश्चन गलत हुआ है, इसका थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं चाहिए थे, मैंने कर दी थी, इसलिए ये वाला गलत हो गया मेरा। एंड दिस ये मैंने मे ही लगाया था, बट मैंने सोचा कि मे शायद मे भी, मतलब मुझे डाउट था मे और कुड में, तो मैंने कुड लगा दिया था बाद में। पहले मैंने मे ही लगाया था, फिर मैं वापस आई थी इस क्वेश्चन में करने को कि मैं देख लूँ एक बार। मैंने मार्क को रिव्यू कर दिया था ये वाला, फिर मैंने बाद में कुड लगा दिया और मे सही था। इसमें भी मैंने इन ही लगाया था। बस वही है कि जब अपने दिमाग को ज़्यादा चलाते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, कम ही चलाना चाहिए। ज़्यादा चलाओ तो ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे जो कि इस पैसेज की, मैंने बताया ना, मैंने ध्यान से नहीं दिया था इसको, क्योंकि मैंने इसको पैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ा था। मैं मम्मी से बात कर रही थी उस टाइम पर, मैंने ये पैसेज थोड़ा सा बस रीड किया था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसको। फिर ये वाला छोड़ दिया था, एक ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये दोनों भी छोड़ दिए थे। ये दोनों मेरे से बने ही नहीं थे, मुझे इसके वर्ड की मीनिंग भूल गए थे, इसलिए मैंने ये वाले छोड़े ही नहीं, करे ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम क्वांट में मैंने टोटल 18 ही अटैम्प्ट कर पाए हैं। सबसे पहले तो ये 2 नंबर सीरीज़ का, जिसका मुझे समझ में नहीं आ रहा था पैटर्न, तो मैंने छोड़ दिया। फिर एक ये वाला था, इसका मेरा आंसर नहीं आ रहा था सही, मैंने टाइम दिया था अच्छा खासा, और मुझे आंसर सही नहीं आ रहा था। ये जो मेरे यहाँ पे जो 26.66% की जो कैलकुलेशन है ना, ये वाली मेरी रॉन्ग हो गई थी, इसलिए वो आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा था मेरा, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। फिर मैंने कहा रहने दो, क्यों फालतू में मार्क्स कटेंगे। फिर एक ये, तो इसमें बोला था कि प्राइम नंबर भी हैं। अगर इसका क्वेश्चन को देखा जाए तो इन्होंने कहा था प्राइम नंबर भी हैं, ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है। 21 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए तो ये मेरा आंसर नहीं आ रहा था इसका। बट कैसे इन्होंने वैलिड कर दिया, क्योंकि इसमें तो प्राइम नंबर ही बोला था ना कि प्राइम नंबर है। अब आई डोंट नो कौन से दिमाग से ये वाला क्वेश्चन मैंने बनाया है। एक ये वाला मैंने छोड़ा था, इसका भी आंसर नहीं आ रहा था, कैलकुलेशन ही रॉन्ग हो गई थी शायद, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ वैल्यू गलत हो गई थी। इसमें वैल्यू तो मेरी सारी सही है, बट पता नहीं क्यों आंसर नहीं आ रहा था, तो मैंने छोड़ ही दिया। फिर गलत मार्क करने से अच्छा छोड़ दो, वो ज़्यादा बेटर है। इसका भी वही हुआ था। और फिर एक ये आते हैं, तो ये वाला मेरे से हुआ नहीं था, तो मैंने हटा ही दिया इसको। और फिर ये वाला आया था, ये वाले में, इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, टाइम नहीं, हाँ ये वाला मैंने क्वेश्चन देख ही नहीं पाया था, क्योंकि लास्ट के कुछ मिनट रह गए थे, तो मैंने लास्ट के फिर ये क्वेश्चंस नहीं देख पाए थे। अब आते हैं हम रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में सबसे पहले तो टोटल अटैम्प्ट जो हुए हैं वो 24 हुए हैं, 6 नहीं कर पाई मैं, और 6 मैंने सिर्फ ये छोड़े थे। एक ये वाली पजल थी जिसमें 10 लोग एक बिल्डिंग में बैठे हैं, 10 स्टोरी बिल्डिंग थी। और एक क्वेश्चन था वो वाला कि इसमें वर्ड में कॉन्सोनेंट चेंज करो, फिर वॉबल्स चेंज करो, फिर उसके बाद अरेंज करो, वो वाला। तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा और छोड़ दिया था तुरंत। एक ये वाला मेरा गलत हो गया है, इसमें आंसर मैंने एम भरा था, लेकिन इसका शायद जेड आना था, क्योंकि और वर्ड भी बन रहे थे। मेरा मैश बन रहा था, शैम, हैम्स, ये वर्ड भी बन रहे थे, मैंने इनको देखा ही नहीं।
और एक ये वाला मेरा गलत हो गया है। इसमें तो मेरे शायद कांट भी डिटरमाइंड ही होगा। क्योंकि इसमें वाई का जेंडर नहीं था। वाई का जेंडर मेंशन ही नहीं था, तो इसमें इन्होंने कैसे बता दिया कि वाई फीमेल कितनी है। ओ हाँ, राइट, एक तो होगी ही ना। यस, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो ऐसे करके मेरा ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, और फिर ये वाला भी गलत हो गया। ये तो लास्ट के सच बताऊँ कि इतने 1 मिनट रह गया था लास्ट के, तो 2 से लॉग्स में क्वेश्चन ढूंढ रही थी, फिर आके मैंने इसको देखा। मैंने इसको पहले हटा दिया था कि पहले और क्वेश्चन देख लूँ, फिर उसके बाद किया। तो ये वाला इसलिए हो गया। तो इसमें सेकंड वाला करेक्ट है, मैंने बोथ लगाए थे। सो मेरा जो टोटल स्कोर बनता है वो होता है, इसलिए मैंने जो अटैम्प्ट, पहले मैं बता देती हूँ कि अटैम्प्ट मेरे कितने हुए। अटैम्प्ट मेरे हुए थे 78 यहाँ पे, और ये 9 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो अटैम्प्ट गिर गए हैं। बाकी परसेंटाइल सब में देख सकते हैं आप, क्वांट में कम है परसेंटाइल, और बाकी दोनों में 99 98 है। बाकी इस टेस्ट को मैं कहूँगी कि मॉडरेट लेवल, ठीक है, इजी लेवल और इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस तो थे, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस थे ना, पजल्स बन नहीं रही थी, एक बार में नहीं बन रही थी आपकी, 1-2 पॉसिबिलिटी में नहीं बन रही थी, आपको थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। रीजनिंग वाली पजल्स ऐसी थी इसमें। बाकी क्वांट के क्वेश्चंस तो ईजी थे, ये था कि क्वांट के क्वेश्चन बन रहे थे, ईजी थे, तभी मैं बिना कंसंट्रेशन के कर पाई, नहीं तो क्वांट मेरी इतनी जल्दी नहीं हो पाती है रीजनिंग में। लेकिन मुझे थोड़ा फुल दिमाग लगाना पड़ा। और यहाँ पे आप लोग टाइम ही देख सकते हैं, मैंने 2:43 पे स्टार्ट किया, फिर मैंने पॉज किया, फिर स्टार्ट किया, फिर पॉज किया, ऐसे करके मैंने ये पूरा टेस्ट कंप्लीट किया था आज। इतना टाइम लग गया मुझे एक ही टेस्ट में, 2 घंटे। फिर उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में कह सकते हैं पैराजम्बल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, और जो कुछ 1-2 क्वेश्चंस थे ना स्टार्टिंग के, वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग थे। बाकी सब तो ठीक था। बाकी एरर वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको टाइम लग ही जाएगा, बाकी सब तो ठीक था। तो येप, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताती हूँ। और आपको और किस में मॉक्स टेस्ट देखने हैं, और मैं लाइव मॉक भी दूंगी अभी, और बता देना कि क्या कैसा देखना है, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।